हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यादानी एकेडमी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि कल आप लोगों का यूजीईएसी 2026 का रैंक कार्ड आ चुका है और आप लोग डाउनलोड भी कर चुके होंगे। और आप लोग अपने रैंक पर बेस्ट कॉलेज चूज करना चाहते होंगे कि भैया मेरा जो भी रैंक बना है उस रैंक के बेसिस पे मुझे कौन कौन सा कॉलेज मिलेगा और उस कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिलेगा। क्या मुझे सिविल ब्रांच मिल सकता है? क्योंकि सिविल ब्रांच का बिहार में थोड़ा ज्यादा मतलब कि उस तरीके से डिमांड है। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स लगभग कॉल करके या फिर मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं नहीं तो फिर कंप्यूटर साइंस, नहीं तो फिर वो सिविल में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बहुत कम ही बच्चे, ठीक है, रेयर चांस। अगर मान लिया जाए अगर 100 बच्चे अगर कॉल कर रहे हैं तो उसमें से क्या हो रहा है कि 60 प्लस बच्चे तो चलो कंप्यूटर साइंस ब्रांच मतलब कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच वगैरह खोज रहे हैं, मतलब कि आईटी सेक्टर से रिलेटेड कोई भी ब्रांच, चाहे वो एआईएमएल हो गया, डाटा साइंस हो गया, ईसीई ब्रांच हो गया, ठीक है। लेकिन 60 प्लस बच्चे, लेकिन उसमें से 30 प्लस बच्चे जो है वो सिविल ब्रांच का ही डिमांड कर रहे हैं। केवल 10 बच्चे ही ऐसे हैं जो कि अदर ब्रांचेस का भी मतलब कि उस तरीके से बोल रहे हैं कि क्या भैया इस कॉलेज में मुझे मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगा, केमिकल ब्रांच मिल जाएगा। लेकिन 30 बच्चे का वही सिविल ब्रांचेस का ही डिमांड है। और 60 प्लस बच्चे का जो 60 जो बच्चे हैं उनका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही ब्रांच का डिमांड है, यानी आईटी सेक्टर से रिलेटेड ही ब्रांच का डिमांड है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इन बिहार में आखिर आपका अगर इतना परसेंटाइल के बीच में अगर आपका आया था जेई मेंस में, तो आपको इस परसेंटाइल पे कौन कौन सा कॉलेज मिल जा सकता है। ठीक है, टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बात किया जा रहा है। और खास करके यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर एमआईटी मुजफ्फरपुर का बात किया जा रहा है तो अगर कट ऑफ का यहाँ पे बात किया जा रहा है 80 से 95 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे सीएससी ब्रांच, हाँ अगर सीएससी ब्रांच लेना है तो आप एक तरीके से अनुमान कर सकते हो, गेस लगा सकते हो कि हाँ भैया मेरा 92 परसेंटाइल है तो मुझे सीएससी ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा, आराम से आईटी सेक्टर से रिलेटेड मुझे ब्रांच यहाँ पे मिल जाएगा। वही अगर आपका 80 परसेंटाइल आ रहा है और आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एससी एसटी के लिए नहीं बताया जा रहा, एससी एसटी का तो और भी नीचे ये फिर नीचे परसेंटाइल पे मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ दिखाया जाएगा, साथ में आप लोगों को इसके बाद चार्ट भी दिखाया जाएगा यहाँ पे कि आखिर जो आप लोगों का यूजीएसी का जो फर्स्ट राउंड का जो ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक गया था 2025 में, यानी पिछले साल आप लोगों का कितना रैंक पे कितना गया था, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्ल्स कोटा के लिए 33% यानी 33% आप लोग का रिजर्वेशन होता है, ठीक है। अगर 60 बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में अगर 60 बच्चे का सीट है एमआईटी मुजफ्फरपुर में या फिर बीसी भागलपुर में, तो आप उसमें से ये गेस कीजिए कि 20 बच्चे का यानी 20 स्टूडेंट्स का आप लोगों का सीट रिजर्व रहेगा गर्ल्स के लिए, ठीक है। और 40 में से सबको ही रहेंगे। ये फिर समझ रहे हैं ना बात को, यानी 20 स्टूडेंट्स का वहां पे रिजर्व है सीट गर्ल्स के लिए ओनली, ओके, यानी 33% यही होता है कोटा, ओके। तो यही चीज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का, कि अगर आपका भी इतना परसेंटाइल के बीच में अगर आप लाइक कर रहे हैं तो आपको इस ये सब कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो एमआईटी मुजफ्फरपुर का 80 से 95 परसेंटाइल के बीच में है तो आपको आराम से हो जाएगा। लोकेशन इसका मुजफ्फरपुर में, जैसा कि आप सभी को पता है, कॉलेज भी एक नंबर है, प्लेसमेंट काफी अच्छा है, फी वगैरह तो काफी कम है बिहार इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज का। आपका समझिए तो 50 से 60 हजार में आपका 4 साल का बीटेक आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ओके। फिर आपका बीसी भागलपुर आता है तो आपका अगर 78 से 91 परसेंटाइल के बीच में है तो आराम से इसमें कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। वो आप लोग गेस कर लीजिए कि अगर 90 परसेंटाइल है, 88 परसेंटाइल है तो मुझे यहाँ पे सीएससी इसी ब्रांच मिल जाएगा अगर हम ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। हाँ, ये बशर्ते कि अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग वगैरह होना चाहिए, सही तरीके से काउंसलिंग होना चाहिए, ओके, तो आपको आराम से मिल जाएगा। प्लेसमेंट यहाँ का सबसे अच्छा है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल आईटी भागलपुर का भी प्लेसमेंट क्लासेस वगैरह यहीं पे चलता है, ठीक है। इसी के साथ में बिल्डिंग बन रहा था 1 साल पहले, ठीक है, मैंने विजिट किया था पर्सनली, अब शायद लगता है बन गया होगा, ठीक है। तो क्लासेस वगैरह हो सकता है कि ट्रिपल आईटी भागलपुर का ट्रिपल आईटी के कैंपस में ही चलता होगा, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या भैया ट्रिपल आईटी भागलपुर में कोई अगर बच्चे पढ़ रहे होंगे या फिर बीसी भागलपुर में पढ़ रहे होंगे तो, ओके, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और पास आउट भी हो चुके हैं, ओके। तो ये चीज रहा। अब बात करते हैं यहाँ पे जीसी गया, तो इसका जो कट ऑफ जाता है वो आपका 70 से 85 परसेंटाइल के बीच में जाता है। अगर आपका 83 84 परसेंटाइल आ रहा है और अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आईटी सेक्टर से रिलेटेड ब्रांच आपको मिल जाएगा, चाहे वो सीएससी ब्रांच हो गया, ईसी ब्रांच हो गया,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, एआईएमएल हो गया, डाटा साइंस हो गया। ओके, तो कहीं कुछ आप लोगों को दिक्कत होने की ये फिर जरूरत नहीं है। फिर प्लेसमेंट आपका सही है, लोकेशन आपका गया में पड़ता है, ठीक है। फिर आपका एनसीई चंडी, ओके, एनसीई चंडी जो कि आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कट ऑफ की बात किया जाए 70 से 82 परसेंटाइल के बीच में अगर रहेगा तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। 70 परसेंटाइल है तो कोई थोड़ा लोअर ब्रांच मिल जाएगा, 80 परसेंटाइल है तो आपको टॉप लेवल का ब्रांच यानी सीएससी से रिलेटेड कोई भी ब्रांच आपको मिल सकता है। आईटी से रिलेटेड प्लेसमेंट ठीक ठाक है। लोकेशन आपका नालंदा में पड़ता है। डीसीई दरभंगा, कट ऑफ इसका 65 से 79 परसेंटाइल के बीच में जाता है। प्लेसमेंट की बात किया जाए एक्सीलेंट है, लोकेशन आपका दरभंगा में पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर आपको जो भी चीजें डाउट हो रही है कि भैया हमको चॉइस फिलिंग वगैरह अच्छे तरीके से करना है, काउंसलिंग सपोर्ट आपका ज्वाइन करना है, कई सारे स्टूडेंट्स कॉल करके पूछते हैं, तो आपको क्या काम करना है, सिंपली ये जो विद्याधनी एकेडमी का जो है यहाँ पे आप लोगों का बना हुआ रेजर पे अकाउंट, कंपनी का अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग जा करके इसे यहाँ पे अपना फुलफिल कर करके फुल नेम, आप अपना नाम लिख करके, फादर्स नेम लिख करके, ईमेल आईडी, डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, फिर आपका यूजीएसी रैंक कितना आया है, फिर आपका यूजीएसी कैटेगरी रैंक कितना आया है, ये सब कुछ मेंशन करके ये करके यहाँ पे 399 का पेमेंट करना होगा और आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा। फुल सपोर्ट कहने का मतलब कि आपको एडमिशन तक फुल सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल आपको चॉइस लिंक दे दिया जाएगा या फिर आपको कॉलेज बता दिया जाएगा, नहीं, आपको सब कुछ फुल सपोर्ट मिलेगा शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। कॉलेज तो आपको पता चलेगा ही, साथ में चॉइस लिंक वगैरह भी करके दिया जाएगा, लेकिन एडमिशन तक आपका साथ निभाया जाएगा। तो कहीं कुछ आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आप लोग क्या काम ये कर सकते हैं, इसका लिंक लेने के लिए नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। 7667140322 इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए। अभिजीत भैया के नाम से सेव कर लीजिए, या फिर विद्याधनी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर कॉल करके अपना सवाल का जवाब आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी चीजें डाउट हो रही है। अब देखिए एमसी मोतिहारी, आपका कट ऑफ की बात किया जाए 65 से 72 परसेंटाइल के बीच में अगर आप लाइक कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको आराम से टॉप लेवल से ब्रांच से लेकर के लोअर लेवल तक ब्रांच आपको मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं तब तो और नीचे रैंक तक आप लोगों को आराम से एडमिशन होगा, अगर आपका 50 परसेंटाइल भी है तो। ओके, प्लेसमेंट ठीक ठाक है, लोकेशन आपका मोतिहारी में पड़ता है। ओके, अब बात ये करते हैं एलएनजेपीटी छपरा, ये भी टॉप 10 के अंदर ही कॉलेज आता है। ओके, कट ऑफ की बात किया जाए 60 से 70 परसेंटाइल के बीच में आपका होना चाहिए। प्लेसमेंट ठीक ठाक है, लोकेशन आपका ये छपरा में पड़ता है। फिर बात करते हैं पीसी पूर्णिया, आपका कट ऑफ जो है 60 से 65 परसेंटाइल के बीच में है। ओके, फिर आपका प्लेसमेंट की बात किया जाए गुड है, लोकेशन आपका पूर्णिया में पड़ता है। तो इस तरीके से आप लोगों का कॉलेज है। फिर आपका आ जाता है बीपीएमसी मधेपुरा। ओके, कट ऑफ आपका 55 से 65 परसेंटाइल के बीच में होना चाहिए। प्लेसमेंट आपका यहाँ का ठीक ठाक है, लोकेशन आपका कहाँ पड़ता है, मधेपुरा में पड़ता है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर से मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि यूजीएसी फर्स्ट राउंड का 2025 का जो था काफी नीचे रैंक तक अलॉट हुआ था, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए बीसीए बख्तियारपुर आपका सीएससी ब्रांच की बात किया जाए, अगर आप फीमेल से हैं, ठीक है, ईबीसी, तो आपका इतना रैंक पे आपका ओपनिंग हुआ था, इतना रैंक पे आप लोगों का क्लोज हुआ था। तो इस तरीके से काफी नीचे रैंक तक आप लोगों को मिलता है। 6000, 8000, 10000 रैंक तक भी आप लोगों को कॉलेज ठीक ठाक मिलता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तक तो गया ही है आप लोगों का। अगर बात किया जाए जनरल कैटेगरी का बात कर लेते हैं। ओके, देखिए ईडब्ल्यूएस सबका बात कीजिए, जनरल ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस तो आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच था जिसे गया में, जनरल ईडब्ल्यूएस आपका 509 रैंक पे क्लोज हुआ था, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका चॉइस लिंक एक नंबर करके दिया जाएगा, आपका जो भी रैंक है उस रैंक के बेसिस पे, ठीक है। कॉलेज सबको मिलेगा, ऐसा बात नहीं है बिहार में सीट खाली रह जाता है, लेकिन आपके रैंक पे क्या अच्छा कॉलेज मिल रहा है नहीं, इस पे मेन बात डिपेंड करता है, ठीक है। अगर भाई कॉलेज अच्छा मिलेगा तो प्लेसमेंट का ये काफी अच्छा होगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो इन फ्यूचर तो वहां से भी काफी अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अगर कॉलेज सब अच्छा मिल जाएगा तो, ठीक है। तो जो भी आपका रैंक है उस रैंक के बेसिस पे आप अपना टॉप कॉलेज लेने का प्रयास कीजिए। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कीजिए। काउंसलिंग सपोर्ट का इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कि उस तरीके से लगेगा, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे फुलफिल करके फिर आपको गूगल फॉर्म भी इसके बाद भेजा जाएगा, तो सब कुछ चलेगा, आपका प्रोसेस बाय प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अभी जो है फी कम है, 399 है ओनली, तो अभी आप लोग कर सकते हो। फिर बाद में फिर आपका फी बढ़ जाएगा तो फिर बाद में भाई मत बोलना, ओके। तो ये सब चीजें हैं, और जो भी चीजें डाउट है तो आप लोग फिर इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।